हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासविक क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है अपने भारत के इतिहास से। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो भारत के इतिहास से जो क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही पार्ट बनाते रहूँगा जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलो देर न करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। इसमें आपसे पूछा गया था कि जो पुरालेख जो विद्या है उसका अभिप्राय क्या है। उसका अभिप्राय मतलब पूछा था संबंध क्या पुरालेख से। तो इसका संबंध है शिलालेख से। ठीक है, शिलालेख का अध्ययन। शिलालेख के अध्ययन को बोलते हैं पुरालेख विद्या। ठीक है, आपसे यदि पूछे कि शिलालेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो आपको बताना होगा कि पुरालेख विद्या शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। जो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा उपयोग की जाती थी, जो भाषा प्रयोग में ली जाती थी, वो भाषा कौन सी थी। तो आपको बताना था वो भाषा थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। और आज का अपना तीसरा प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले कब चालू हुए। ठीक है, तो वो हुए थे गौतम बुद्ध के काल में। गौतम बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले जारी हुए थे। ठीक है, बाद में जो राजा जो शासक आए थे वो अपने अपने सिक्के बनाते गए। तो सबसे पहले जो धातुओं के सिक्के प्रकट हुए थे वो हुए थे गौतम बुद्ध के काल में। ठीक है, आज का अपना चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग, ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। आपसे पूछा गया था जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उस पद्धति का नाम क्या है। तो वो पद्धति थी उचित समतावादी। ठीक है, वो पद्धति थी उचित समतावादी। जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी, ठीक है, तो वो थी उचित समतावादी। ठीक है, आज का अपना पांचवा प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। जो भारत में सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा है जो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया था वो है हड़प्पा शहर। ठीक है, ये है हड़प्पा जो भारत में सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। ठीक है, ये खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो आपको इस 5 क्वेश्चन करवाएं, इनको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जो पुरालेख जो विद्या का अभिप्राय किससे, वो है शिलालेखों के अध्ययन से। मतलब शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था कि जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी उस भाषा का नाम क्या है। तो उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। ठीक है, आज का अपना तीसरा प्रश्न क्या है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए। मतलब धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब जारी किए गए थे। वो किए गए थे गौतम बुद्ध के काल में। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। वो थी उचित समतावादी। ठीक है, कौन सी, उचित समतावादी। और पांचवा प्रश्न है आज का अपना कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर कौन सा है। जो भारत में जो खोजा गया था वो शहर, सबसे पहला शहर बताना है, वो है था हड़प्पा शहर। ठीक है, ये हो गए आज के 5 क्वेश्चन, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का छठा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। इसमें पूछा गया था आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब की गई थी। तो उसकी खोज की गई थी 1921 में।
आपसे पूछ लिया गया सन के हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ठीक है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो वो की थी दयाराम साहनी ने, और 1921 में। आज का अपना 7वां प्रश्न है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। आप इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे कि ईंटों की कृत्रिम गोदी का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए कृत्रिम गोदी, तो इसका मतलब होगा बंदरगाह, मतलब डॉकयार्ड, ठीक है। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। इसमें होता क्या है, हम हिंदी के कुछ शब्दों की वजह से क्वेश्चंस को छोड़ आते हैं, तो यदि ऐसे कुछ शब्द मिल जाए तो आपको उनका अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उन क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कृत्रिम गोदी का मतलब होता है बंदरगाह या डॉकयार्ड, ठीक है। तो वो है एकमात्र स्थल लोथल में। और आपको बता दूं कि लोथल है एक जगह, ये पड़ती है गुजरात के अंदर, गुजरात में, ठीक है। जो लोथल है वो है अपने गुजरात में। चलो 8वां क्वेश्चन है आज का अपना कि बिना दुर्ग का, ठीक है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया है, यह चन्हूदड़ो, ठीक है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है चन्हूदड़ो, आपको उसको याद रखना है। और 9वां क्वेश्चन है आज का अपना कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे। इसका मतलब है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो अपना मकान बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो वो करते थे पक्की ईंटों का, पक्की ईंटों का, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जो अपने मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। आज का अपना 10वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ये पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, जो सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो वो है धान्यगार, धान्यगार या फिर अन्नागार, ठीक है। आप समझ जाना, अन्नागार। जो अन्न का जो भंडार होता है जिस जगह, उसको अन्नागार या धन्यागार बोला जाता है। तो सबसे बड़ा था धन्यागार, जहाँ वो लोग अनाज इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि 6ठा क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, वो की थी 1921 में और दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्या है 7वां क्वेश्चन कि ईंटों की कृत्रिम गोदी मतलब बंदरगाह वाला एकमात्र स्थल कौन सा है, वो है लोथल, ये पड़ता अपने गुजरात के अंदर। 8वां प्रश्न है आज का अपना कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। जो बिना दुर्ग का सिंधु नगर है वो कौन सा है, ठीक है। ये एकमात्र है, इसके अलावा एक भी दुर्ग ऐसा नहीं है जो बिना दुर्ग का हो, सब के सब सिंधु शहर दुर्ग के हैं, ठीक है। चन्हूदड़ो एक बिना दुर्ग का एकमात्र स्थल है। 9वां क्वेश्चन है आज का अपना कि सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे, तो वो बनाते थे पक्की ईंटों से, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आज का अपना कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, वो है धन्यागार, ठीक है, या फिर अन्नागार, जो अन्न का भंडार किया जाता है। तो मैंने आपको ये सीरीज स्टार्ट की है जो भारत का प्राचीन भारत का जो इतिहास है, तो मैं आपको इसका हर रोज़ एक पार्ट लाया करूँगा 10-12 क्वेश्चंस का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।